हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिन निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है विच इज 61%। आपने बहुत बार हमारे वीडियोस में देखा होगा कि हम 61% रिट्रेसमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऑल्सो हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं इलस्ट्रेटिंग कि वो कैसा काम करता है। हमने सिल्वर का ट्रेड दिखाया था, उस पर 61% आपको दिखाया था। उसके अलावा मैंने आपको चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट दिखाया था जिसपे आपने देखा होगा 61% कितना ब्यूटीफुली काम करता है। साथ ही में आपने इस हफ्ते अगर फिन निफ्टी को ट्रैक किया है तो आपने क्लियरली देख लिया होगा कि फिन निफ्टी ने इसी हफ्ते 5 से 6% का गेन दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 61%। ऑल्सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है फॉलोइंग दैट चार्ट। उसके अलावा बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम को रिस्पेक्ट किया है, वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिली है। निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट 5% की रिकवरी दिखाई है इस हफ्ते। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स यहां पे अच्छा प्ले कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग आगे लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं या हमें ऊपर जाने पे सेल ऑन राइज का मार्केट है, कैसे हम लोगों को प्ले आउट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें पता चले। ऑल्सो वी विल एनालाइज गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो, ताकि हमें पता चले कि क्या वहां पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी फाइनेंस के चार्ट से। जैसे कि हम लोग पिछले 2-3 हफ्तों से बात कर रहे थे कि निफ्टी फाइनेंस 61% सपोर्ट पे था और उसके बाद आपने क्लियरली देखा इस हफ्ते में कि निफ्टी फाइनेंस ने कितनी अच्छी रिकवरी दी। मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्टर निफ्टी फाइनेंस था। दिस इज हाउ यू कैच एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। जब भी मार्केट नीचे गिर रहा हो एंड कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो या वो नीचे ना गिर रहा हो एंड वो कंसोलिडेट कर रहा हो एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट मीन्स जैसे ही मार्केट पलटेगा, जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा, वो सेक्टर सबसे पहले चलेगा। तो आप देख सकते हो 61% की पावर, मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा था। हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे एंड उसके बाद आपने देखा कि एक ही हफ्ते में निफ्टी फाइनेंस ऑलमोस्ट वहां से 7-7.5% बढ़ा है। तो एक इंडेक्स का 7-7.5% चलना, वो भी सिर्फ 5-6 दिनों के अंदर, इट्स अ वेरी बिग डील। आप देखोगे तो निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक्स भी बहुत अच्छा चले हैं। दिस इज हाउ यू कैच एन आउट परफॉर्मर। अगर आप हमें पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने पक्का कुछ गेन्स लॉक किए होंगे निफ्टी फाइनेंस में। फिलहाल आगे अगर हम देखें तो निफ्टी फाइनेंस का बेस्ट पार्ट ये है कि उसने एक 5 साल की ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। ऑल्सो 60 पे सपोर्ट लिया है ऑन द आरएसआई ऑन मंथली। वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो इट इज अ किंग कैंडल। लेकिन एक पॉइंट है यहां पे, अगर आप देखोगे वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जो यहां पे ग्रीन कैंडल बनी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बनी है। निफ्टी फाइनेंस एक रेजिस्टेंस के पास है ऑफ द ट्रेंड लाइन। तो अगर हमें यहाँ पे कोई रेड कैंडल देखने को मिलती है तो हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा पॉज हो जाए। तो फिलहाल के लिए निफ्टी फाइनेंस में कोई बात ही नहीं है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। ये है निफ्टी का मंथली चार्ट जिसपे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो आरएसआई है वो 60 के नीचे है। लेकिन उसमें एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है ऑन द मंथली एज ऑफ नाउ। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है सीआईपी का, विच इज चेंज इन पोलैरिटी। यानी कि जो भी पॉइंट पहले एक सपोर्ट का काम करता है, वंस द सपोर्ट इज ब्रोकन, उसके बाद वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी कि बिकॉज यहां पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करे एंड मार्केट यहां से एक बाउंस बैक दे दे। बट वन मोर थिंग, मार्केट बहुत स्ट्रेंथ के साथ विद अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल एंड विद हाई वॉल्यूम्स फिलहाल ऊपर आया है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहां पे हम वेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज हियर। बॉटम कैसे कंफर्म होगा कि यहां पे बॉटम बन गया है? बॉटम विल गेट कंफर्म्ड अगर वीकली चार्ट पे एक हायर बॉटम बनता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां से नीचे जाए 50% रिट्रेसमेंट पे या फिर 61% रिट्रेसमेंट पे जाके एक कैंडल बनाए एंड उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाए। दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। एंड दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट यहां पे रेजिस्ट करे एंड उसके बाद ये दोबारा अपने स्विंग लो को ब्रेक कर दे, जिसकी प्रोबेबिलिटीज भी डिसेंट है। तो यहां देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट एक हायर बॉटम बनाता है या फिर इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करके मार्केट वापस स्विंग लो की तैयारी करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं सेंसेक्स का चार्ट जो मुझे बहुत डिसिसिव लग रहा है। तो ये है सेंसेक्स का मंथली चार्ट जिसपे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें भी वो 5 साल की ट्रेंड लाइन है एंड सेंसेक्स ने उस 5 साल की ट्रेंड लाइन को अभी तक रेजिस्ट नहीं करा है। यानी कि मार्केट अभी भी उस ट्रेंड लाइन के नीचे है। यहां पे मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, नीचे आने के बाद मार्केट वापस दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है। ऑल्सो जो ऑल टाइम हाई से यहां पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट उसको भी अप्रोच कर रहा है। यानी कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है फॉर सेंसेक्स। तो अगर मार्केट यहां पे रेजिस्ट करता है
तो वहां पे स्विंग लो की तैयारी हो सकती है मार्केट में। देयर इज अनदर प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने निफ्टी में डिस्कस किया, मार्केट एक हायर बॉटम बनाता है, तो वहां पे हम लॉन्ग के बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए एट दिस मोमेंट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में, तो इसलिए हम लोग एक ट्रेंड को एस्टेब्लिश होने देंगे। ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट जो पावर है वो बुल्स के पास है, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है ऑन द वीकली चार्ट्स, 4-4, 5-5% की कैंडल्स ऑन द इंडेक्स, इट इज अ बिग थिंग। तो फिलहाल के लिए हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहां से स्विंग लो की तैयारी करता है या फिर एक हायर बॉटम बनाता है। अगर मार्केट ने एक हायर बॉटम बनाया तो वहां पे हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, वहां पे हम लोग सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई करेंगे, स्टॉक्स भी लॉन्ग करेंगे, इंडेक्स को भी लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने एक बार उस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके वापस स्विंग लो तक गया था, उसके बाद दोबारा मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सारे इंडेक्स एक बार उस ट्रेंड लाइन के आसपास अप्रोच करें एंड उसके बाद वहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिले। एट दिस पॉइंट वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। तो चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट। लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड फर्स्ट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यह है गोल्ड का मंथली चार्ट, जिसपे हम देख सकते हैं कि ये 60 RSI के ऊपर है। उसके अलावा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी सेलिंग का साइन नहीं है, इट इज एट ऑल टाइम हाईज। तो इसका मतलब गोल्ड इज स्ट्रांगली बुलिश। तो वीकली चार्ट पे फिलहाल हम देखेंगे तो फिलहाल थोड़ी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। आफ्टर अ डिसेंट रन अप हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करे। तो चलिए हम देखते हैं डेली चार्ट को। तो डेली चार्ट पे भी मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर आपको कोई शॉर्टिंग का ट्रेड लेना हो, ऑल्दो दैट विल बी अ कॉन्ट्रा ट्रेड, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का दैट इज बुलिश। अगर हमें डेली पे कोई भी लोअर टॉप का साइन मिलता है तो वहां पे हम लोग शॉर्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है हम 2-3 हजार पॉइंट गोल्ड में कैप्चर कर लें ऑन द शॉर्टिंग साइड, बट ओनली व्हेन अ लोअर टॉप इज एक्टिवेटेड। अब हम देखते हैं सिल्वर का चार्ट। मंथली चार्ट पे फिलहाल कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास है, जहां पे वो थोड़ा अटक रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो ट्रेंड लाइन की पावर। यहां पे नीचे जहां हमने लॉन्ग इनिशिएट किया था, वहां भी हमने एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे लॉन्ग इनिशिएट किया था, जिसने एक अच्छा मूव दिया, ऑल टाइम हाईज तक टच किया। उसके बाद आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट कर रहा है फिलहाल। तो फिलहाल के लिए सिल्वर एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, फिलहाल के लिए सिल्वर में भी कोई ऐसा ट्रेड नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकें। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू।